नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम नॉन कॉलेज कैसे करें। जी हाँ, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि रेगुलर एडमिशन्स लगभग लगभग हो चुके हैं। 31 जुलाई ऑफलाइन एडमिशन्स की लास्ट डेट है गवर्नमेंट कॉलेजों में, जहाँ पे सीटें खाली हैं जिस कैटेगरी की। लेकिन फिर भी यहाँ पर नॉन कॉलेज से जो विद्यार्थी करना चाहते हैं उनको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था। आप कहेंगे ये वीडियो दोबारा क्यों आया है, इसके पीछे रीजन है भैया। यहाँ पर 2 दिन पहले ही एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का, यानी पूरे राजस्थान के कॉलेजों के लिए। अब उसमें क्या है कि फोरम की अपडेट को थोड़ा सा पहले खींच लिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फोरम आपके भरे जाएं और आप रह जाएं। तो मैं एक बार फिर से एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूं जिसमें सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। पहले अगर आपने नहीं देखा है तो इस बार जरूर देख लेना पूरे डिटेल्स वीडियो किस हिसाब से रहने वाली है। उस वीडियो के बाद में बहुत सारे सवाल भी देखने को मिले मुझे, सेमेस्टर है या एनुअल, पता नहीं कहां से जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, मुझे नहीं पता भैया। देखो पहले चीजें अलग थी, हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है, तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहने की आवश्यकता है। और जो आपको गाइड कर रहे हैं या फिर जिनसे आप वीडियो देख रहे हैं, फिर जिनको आप देख के फॉलो करते आ रहे हैं समय से, तो थोड़ा सा है ना उनके भी अपडेटेड वीडियो देखें, या फिर दूसरा कह सकता हूं कि उनसे अपडेटेड गाइडेंस आप प्रोवाइड लीजिए। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उनको बोले कि सर आज की डेट में अपडेट क्या है वो बता दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज बात करता हूं कि किसी दूसरे क्या बता रहे हैं उनसे सभी को साइड करके अभी बात करते हैं अभी तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है इससे रिलेटेड, और आने वाले समय में आपके लिए क्या होने वाला है इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप बीए, बीएससी, बीकॉम नॉन कॉलेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी बीएससी नॉन कॉलेज नहीं करवाती हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए भी करवाती है नॉन कॉलेज, बीएससी भी करवाती है और बीकॉम भी करवाती है, ध्यान रखें। तो अब तीनों कोर्सेज में जो कोर्स आपका पसंदीदा है, मन पसंदीदा कोर्स आप यहां से कर सकते हैं। नॉन कॉलेज के लिए प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला जो सवाल है मुख्य रूप से आपका ये वाला आता है जो मैंने यहां पे लिखा है, इसको लेकर मैं पहला नंबर आपको दूंगा कि भी सेमेस्टर है या एनुअल। भैया सेमेस्टर है, 2023-24 से ही लागू हो चुका था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, 2023-24, 24-25 में दोनों सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरवाती थी और दोनों के एग्जाम एक साथ लेती थी। लेकिन 2025-26 से चीजें बदली। इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देने से रह गए, पता ही नहीं था उनको कि क्या हो गया। तो इसलिए मैं आज अपडेट कर रहा हूं क्योंकि ऐसी गलतियां बाद में आपको ना हो किसी भी सेमेस्टर को लेकर, किसी भी एडमिशन नोटिस को लेकर। तो ध्यान रखो भैया, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि यहां पे सेमेस्टर होता है और हर सेमेस्टर का फॉर्म, ये ध्यान रखिए, आपको भरना होता है। अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। देखो इस बार क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने, हो सकता है कि रेगुलर वालों के साथ उन्होंने उस टाइम नोटिस निकाल दिया था, तो नॉन का दोनों सेमेस्टर का फॉर्म भरवा लिया था एक साथ यूनिवर्सिटी ने। 2025-26 सेशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी जो चलेगा वो कौन सा रहेगा, 2026-27। देखो मैं पिछली भी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो ना, ठीक है। 2025-26 में क्या हुआ, नॉन कॉलेज का दोनों सेमेस्टर का फॉर्म एक साथ भरवा लिया गया और एग्जाम हुए अलग अलग। यानी फर्स्ट सेमेस्टर लगा कब आपका, दिसंबर में, सेकंड सेमेस्टर कब लगा आपका, मई जून में। ये ध्यान रखो। तो अब यहां पर इस साल क्या होगा, यह एग्जाम फॉर्म का जो नोटिस आएगा ना उसमें पता चलेगा। अब एग्जाम फॉर्म, अब आप कहेंगे एडमिशन फॉर्म की तो बात ही नहीं की आपने। नॉन कॉलेज का कोई भी एडमिशन नहीं होता है, नॉन का सीधा एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। पहली शुरुआत कहां से होती है, एग्जाम फॉर्म से। अब पिछले नोटिस के अकॉर्डिंग, जो पहले नोटिस आए हुए थे पिछले साल से, उससे पहले के नोटिस या फिर कहें कि यूनिवर्सिटी के पहले के जो पैटर्न्स रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम फॉर्म शुरू करती थी। और इस बार भी उम्मीद तो है कि वही होगा प्रोसेस। लेकिन इस बार कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने एक नोटिस दिया कि इस बार फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हम नवंबर में एग्जाम करवाएंगे। तो सीधी सी बात है, फॉर्म तो बहुत पहले आएगा, बीच में दिवाली वगैरह रहेगी तो उससे पहले भी फोरम आ सकता है। तो यहां पर फोरम को लेकर अपडेट दी गई है कि सितंबर में फोरम जारी होने चाहिए, ऐसा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने बोला है। अब यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है क्या सितंबर के हिसाब से वो तैयार होंगी। सितंबर तक अगर उनके एग्जाम फोरम आ जाते हैं एंड तक, तो वो फोरम भरे जाएंगे, 15-20 दिन फोरम चलेंगे। उसके बाद में 15-20 दिन बाद में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी कि नवंबर का बोला हुआ है। शुरुआत की कहें तो शुरुआत में ना होकर वो एंड तक चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए भैया कि सितंबर के बाद वाला जो समय है ना आपका समय होगा, ये ध्यान रखो। सितंबर में आपको अपडेट्स एंड तक देखने को मिलती रहेंगी।
तब तक के लिए थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। मुझे चांसेस कम लगते हैं सितंबर के, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि सितंबर के 20 सितंबर से पहले पहले तो कोई अपडेट इसको लेकर आने से रही, उसके बाद ही कोई अपडेट आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई अपडेट आता है यूनिवर्सिटी के, क्या पता इसको इच्छा जागृत हो जाती है ऐसी कि भी समय पे हमको सेशन चलाना है, तो फिर जो भी अपडेट आएगी ना, मैं इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले आप सवाल मत कीजिए ना, यूजी से रिलेटेड हो या फिर पीजी से रिलेटेड हो, ये ध्यान रखें। यूजी की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल वीडियो बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड अपलोड कर रहा हूं। पीजी कोई भी विद्यार्थी हो ना, तो वो अपना कमेंट कर देंगे, उससे रिलेटेड अगले वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बीए बीएससी बीकॉम की बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पे एग्जाम फॉर्म जब आएगा ना, तब पता चलेगा कि वो 1 सेमेस्टर का फॉर्म भरवाएंगे या 2 सेमेस्टर का फॉर्म भरवाएंगे। लेकिन यह तय है कि आपको एग्जाम अलग अलग सेमेस्टर का देना होगा, क्योंकि रेगुलर के साथ ही नॉन के एग्जाम इस बार हो चुके हैं 2025-26 सेशन के। तो उम्मीद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आने वाले समय में भी ऐसा ही करने वाली है। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए थी, किससे रिलेटेड? आपके फोरम से रिलेटेड। हुई सितंबर के बाद में थोड़ा सा एक्टिव मोड पे रहना है। एग्जाम आपके कब होंगे इसको लेकर बता दूं, नवंबर का बोला गया है, नवंबर एंड या दिसंबर में आप अपने एग्जाम को लेकर तैयार रहें, ध्यान रखें, ठीक है। नवंबर दिसंबर एंड तक आप अपने एग्जाम को लेकर तैयार रहें, नवंबर एंड या दिसंबर तक, ठीक है। अब आप काफी विद्यार्थी कहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भैया ध्यान रखो, UNIRAJ गूगल पे ये वेबसाइट लगाते हैं, लगाते ही आपको स्टूडेंट कॉर्नर देखने को मिलता है। स्टूडेंट कॉर्नर पर सिलेबस का ऑप्शन होता है, जो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके सेमेस्टर वाइज आपको सिलेबस पढ़ने हैं, ध्यान रखो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आए सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करना कि सर आप एक सिलेबस कैसे देखते हैं, उसको लेकर वीडियो बना दीजिए, हम सब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं, सिलेबस कैसे हर सब्जेक्ट का देखें, क्योंकि वहाँ पे एक सब्जेक्ट के बहुत सारे सिलेबस हैं। तो अगर ऐसा भी वीडियो आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर देना, मैं आपको बना के दे दूंगा वीडियो, ठीक है। डिटेल से समझाऊंगा इन सब चीजों के बारे में, और मेरा प्रयास आपको बेहतर गाइडेंस का है। नॉन कॉलेज वालों के लिए मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल यह होने वाला है। दूसरी बात यहां पे अब करते हैं कंटिन्यू उसके बारे में, अपने जो सवाल चल रहे हैं। फोरम हो गया, एग्जाम कब हो गया, फिर उसके बाद में किसी के पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उसका लगता है प्रैक्टिकल, वो एग्जाम्स के आसपास लगता है। पहले के चांसेस कम होते हैं कि एग्जाम के बाद में ही यहाँ पे प्रैक्टिकल्स यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो एग्जाम होते ही तुरंत आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे, तो वो होता है जिसके पास प्रैक्टिकल होता है उससे रिलेटेड। जिसके पास प्रैक्टिकल नहीं है वो नहीं होगा, है ना, ध्यान रखें, ठीक है। अब आपके सवाल आएंगे बहुत सारे कि सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, उसको लेकर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आपको कौन से सेलेक्ट करने चाहिए जो कि आसानी से आप पास हो सको, किस में कम पढ़ना पड़ता है, किस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आज के दौर के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट ठीक है। ऐसा भी कोई वीडियो आपको चाहिए क्या, तो बिल्कुल कमेंट आप जरूर कर देना कि सर बिल्कुल सेमेस्टर में जो एसईसी वीएससी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर आप वीडियो बना दीजिए। मेन सब्जेक्ट्स तो आप जो सेलेक्ट करना चाहेंगे, 3 सब्जेक्ट, जैसे कोई कहे मैं आर्ट्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी लेना चाहता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आती है मेन बात है, जो मुद्दे की बात है, फीस से रिलेटेड, कि भैया फीस कितनी होती है। तो ध्यान रखो भैया, लगभग 6,500 के आसपास बीए और बीकॉम की फीस होती है। उसमें अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बीए में तो उसके 1,000 रुपए और ऐड हो जाते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरी बात करें यहाँ पे हम बीएससी को लेकर, तो ये फीस में आपको लगभग यहाँ पे 4,000 के आसपास और ऐड हो जाएंगे, लगभग 11,000 के आसपास का आंकड़ा यहाँ पे चला जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें मैं बता रहा हूँ कि भैया बीए और बीएससी की दोनों सेमेस्टर की फीस मैं बता रहा हूँ, ये एक की नहीं दोनों सेमेस्टर की बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें, ठीक है। नॉन कॉलेज से रिलेटेड है ना। अब आने वाले समय में आपके जो भी सवाल रहेंगे उससे रिलेटेड मैं बातें करता रहूंगा, वीडियो समझाता रहूंगा। ये भी एक सवाल ही आ रहा था, और कल ऐसा सवाल आया था, पता नहीं किसने क्या गाइडेंस कर दिया, कंफ्यूज कर रखा है सबको। और फिर मुझे लगता है कि यार हम जो वीडियो बना रहे हैं, इतना 365 दिन यूनिवर्सिटी के अपडेट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, जो चीजें देखने की आवश्यकता है विद्यार्थी वो देखता नहीं है, और वीडियो ना देखने के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी कंफ्यूज कर देता है। और फिर गाइड ऐसे करेंगे कि पता नहीं क्या ही उन्होंने सीख लिया है। मतलब गलत गाइडेंस मत दो ना यार। मेरा ये मानना है कि आपको नहीं आता ना, साफ बोल दो, जैसे मुझे नहीं आती कोई चीज तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं पता भाई, मैं पूछ के बता दूंगा, होगा तो, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं बता भाई मेरे को नहीं आता है, इससे मैं नहीं बता पाऊंगा मैं। तो ऐसा होना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए इन चीजों से लेकर कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से प्रिपेयर होना है,
अगर हमें कुछ आता है तो हमको गाइड करना आना चाहिए फिर, है ना? हम बेहतर गाइड करेंगे। अगर हमको नहीं आता, हम श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो फिर हमको किसी दूसरे को भी गलत नहीं बताना चाहिए। और ऐसा बहुत सारा काम हुआ है, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। तो अभी मेरा जो सवाल था वो जो क्लियर हो चुका है, मैंने जितने भी सवाल पिछले कुछ समय में देखे हैं और उन सभी का जवाब आपको दे दिया है। अब आपके जो नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी सितंबर तक का इंतजार तो आपको वैसे भी करना है। इस बीच बहुत सारे सवाल आएंगे। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपके सवालों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और कहीं पर भी 1% भी यहाँ पे डाउट करने की आवश्यकता नहीं है इस चैनल पर। इसके अपडेट्स पर ये मैं कह सकता हूँ कि 365 दिन हम यूनिवर्सिटी के उस हर नोटिस के साथ में बने होते हैं, हर नॉन कॉलेज विद्यार्थी के साथ में बने होते हैं। पहले जिन्होंने भी वीडियो देखे हैं हमारे, जो पहले भी लगातार जुड़ते आए भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हो, उसमें देख लेना। 1 साल पहले वाला वीडियो देख लेना, उससे भी पहले वाला। 4 साल से चैनल कंटिन्यू हम इसको रन कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके हित में काम कहाँ हो रहा है, क्या चीजें हम बेहतर बता पा रहे हैं। हर नोटिस जो समय पे बदलता है उसके बारे में भी जानकारी होती है। जो पहले से अपडेटेड नहीं होते हैं, जो नोटिस पहले से ही चलते आ रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी। और आने वाले समय में और जो नोटिस आएंगे वो देखने को मिलते रहेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी, किसी को डाउट लगता है ना कि यार नॉन कॉलेज से करना तो चाहता हूँ, लेकिन यार पता नहीं मेरे को सूचना मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या फिर पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं करवाऊंगा भैया। मैं बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस करूंगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, लिखना आपको पड़ेगा ना। ये मत सोचना कि मैं पास करा दूंगा ना, ऐसा नहीं होगा ना, ध्यान रखिए, ठीक है? पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ आपको, कैसे पढ़ना है, क्या प्रश्न आते हैं, किस हिसाब से आते हैं। हर चीज, सिलेबस हुआ, एग्जाम पैटर्न हुआ, हर चीज के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ना आपको पड़ेगा, लिखना वहां पे आपको पड़ेगा। ये नहीं होता है कि मैं तो आऊंगा नहीं एग्जाम देने, ऐसा कभी नहीं होता है कुछ भी ना। एग्जाम देना ही पड़ता है, ठीक है भैया, और बेहतर तरीके से देना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।